नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं सरदना चर्च। सरदना चर्च का निर्माण बेगम समरू द्वारा 1809 में प्रारंभ किया गया और ये 9 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। ये चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और इसका जो नक्काशी का कार्य है वो भी 1 नंबर का, 1 दर्जे का किया गया है। अगर आप मेरठ आते हैं और इस चर्च में घूमने के बाद आपको पता लगेगा कि बेगम समरू मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना के क्रिश्चियन धर्म के लिए कितना कुछ किया है। तो ये घूमने वाली जगह है, यहाँ पे आप अवश्य आइए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में देखते हैं और समझते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य को। हिस्ट्री बताने से पहले हम आपको इसके चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं। या आप इसका एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। एंट्रेंस के बाहर की ओर लोगों ने अपनी ठेलियाँ लगाई हुई हैं, जहाँ पर वो खाने पीने का सामान क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों बेचते हैं। और यहीं पर आप इन दुकान वालों के पास अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। बाइक पार्किंग के लोग 10 रुपये लेते हैं, वो कार पार्किंग के 20 रुपये लेते हैं। अब हम चर्च के अंदर की ओर बढ़ेंगे और चर्च को करीब से देखेंगे और समझेंगे इसकी नक्काशी को, इसमें किए गए कार्यों को, और वो सारी की सारी बातें हम आपको बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। ये हम अंदर की ओर बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चर्च कितना शानदार, कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है। या बोर्ड देख सकते हैं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है, रोमन कैथोलिक चर्च सरदना मेरठ। ये हम चर्च की तरफ चलना शुरू कर दिए हैं। या आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए जो महात्मा हैं, जो देवी देवता हैं, जो मदर मैरी हैं, जो जीसस हैं और जो उनके अनुयायी हैं, उन सभी की मूर्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है एक बड़े चबूतरे के ऊपर रखकर। और हम देख सकते हैं इसके चारों ओर कितना बड़ा एरिया है, जिसमें पार्कों को बनाया गया है, पेड़ों को लगाया गया है और इस एरिया को अच्छे से सजाया गया है। तो चलिए अब हम आपको दोस्तों इसकी हिस्ट्री बताते हैं। सरदना चर्च के बारे में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस चर्च का निर्माण कार्य वर्ष 1809 में शुरू हुआ। इसके खास दरवाजे पर इस इमारत के बनने का साल 1822 दर्शाया गया है, जबकि कुछ अभिलेखों में इसके निर्माण का वर्ष 1820 बताया गया है। इसके निर्माण की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई। आज के समय में यह कीमत भले ही कुछ ना हो, लेकिन उस वक्त यह रकम आज के करोड़ों रुपए में बैठती है। उस वक्त सबसे ऊंची मजदूरी करने वाले मिस्त्री को 25 पैसे दिए जाते थे। इस चर्च के निर्माण करने वाले मिस्त्री को भी 25 पैसे मजदूरी दी जाती थी, जबकि अन्य मजदूरों का हिसाब कौड़ियों से किया जाता था। बताया जाता है कि उस वक्त इस चर्च की खुदाई से जो मिट्टी निकली, उससे 2 झील बनाई गई। चर्च को बनवाने का काम पादुआ के रहने वाले एक इटालियन एंथोनी के हाथ में था। मेरठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदना का विश्व प्रसिद्ध गिरजाघर, जहां बेनजीर खूबसूरती की मलिका बेगम समरू की रूह बसती है, यह गिरजाघर कारीगरी का अद्भुत नमूना तो है ही, साथ ही अपने भीतर संजोए है एक ऐसी दिलेर महिला की कहानी जो तवायफ से प्रेमिका बनी, पत्नी बनी और फिर विधवा हुई और फिर एक सल्तनत की जागीरदार बन गई। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना मजहब बदलकर ईसाई बन गई। यही नहीं, उनकी बहादुरी के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। 48 साल तक सरदना सल्तनत पर अपनी हुकूमत चलाने वाली बेगम समरू की दिलचस्प कहानी आइए हम जानते हैं। बेगम समरू की जिंदगी कई पड़ाव और कई पहलुओं से गुजरी। एक सैनिक से उनकी मुलाकात उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी, ये शायद ही उन्होंने सोचा होगा। सैनिक सोम्ब्रे ने न सिर्फ उन्हें शोहरत दिलाई, बल्कि उन्हें एक सल्तनत की मलिका भी बना दिया, उनके नाम को इतिहास में अमर कर दिया। यही कारण है कि अपने पति की याद में बेगम समरू ने इस खूबसूरत चर्च का निर्माण कराया। सरदना स्थित बेगम समरू के चर्च की इमारत बेहद ही खूबसूरत बनाई गई है। चर्च की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। चर्च के बराबर में ही बेगम समरू का महल भी बना है, जिसमें वह रहती थी। चर्च में लगी जीसस की मूर्ति श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सरदना स्थित चर्च
कृपाओं की माता मरियम का तीर्थ स्थल बन गया है। बेगम समरू ने इस चर्च का निर्माण कराते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बनाया यह चर्च एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात होगा। बेगम समरू की ऐतिहासिक नगरी सरधना के चर्च में लगी कृपाओं की माता मरियम की चमत्कारी तस्वीर फरियादियों की मुराद पूरी करती है। मान्यता है कि माता मरियम की इस चमत्कारी तस्वीर के सामने खड़े होकर यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वह जरूर पूरी होती है। माता मरियम की इस चमत्कारी तस्वीर के दर्शन करने और मन्नत मांगने हर साल नवंबर के दूसरे रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस दिन देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर माता मरियम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर माता मरियम अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। चर्च में मौजूद चमत्कारी तस्वीर के कारण ही वर्ष 1961 में संत पोप द्वारा चर्च को छोटी बसीलिका का खिताब दिया गया था। इसी चमत्कारी तस्वीर के कारण हर वर्ष इस चर्च में विशेष प्रार्थना और मेले की परंपरा शुरू हुई। माता मरियम की चर्च में लगी तस्वीर के बारे में मान्यता है कि जिस दिन यह तस्वीर चर्च में स्थापित की गई उसी दिन एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर यहाँ पहुँची। डॉक्टरों ने उसके बेटे को ठीक करने में जवाब दे दिया था। बताया जाता है कि इस महिला ने अपने बीमार बेटे को चर्च में लाई गई माता मरियम की तस्वीर से छुआ और उसके ठीक होने की दुआ मांगी। तभी एक चमत्कार हुआ और उस महिला का बीमार बेटा कुछ ही समय में ठीक हो गया। अब हम आपको बताएंगे बेगम समरू की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के चावड़ी बाजार से, जो 16-17 के दशक में तवायफों का मोहल्ला हुआ करता था। 1767 में सैनिक अक्सर मनोरंजन के लिए इस जगह आते थे। इसी दौरान फ्रांस का एक सैनिक वाल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे भी लड़ाई के बाद दिल्ली में रुका हुआ था। सोम्ब्रे मुगलों की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। उसे पटना का कसाई भी कहा जाता है। एक दिन वाल्टर सोम्ब्रे भी चावड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर पहुंचा, जहां तबले की धाप पर थिरकती नाजुक कद काठी की एक खूबसूरत लड़की पर उसकी नज़र ऐसी बंदी कि वाल्टर हमेशा के लिए उसी का हो गया। 14 साल और 4.5 फुट की उस खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की का नाम था फरजाना। यहीं से फरजाना की ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। फरजाना भी वाल्टर से प्यार करने लगी। जहाँ भी वाल्टर जाता फरजाना साथ जाती। वह सोम्ब्रे के पार्टनर के रूप में रहने लगी। लखनऊ, रुहेलखंड, भरतपुर और आगरा सहित वह हर जगह सोम्ब्रे के साथ गई और लड़ाई में हिस्सेदारी करती रही। इसी दौरान लोग उन्हें सोम्ब्रे के अपभ्रंश के रूप में समरू बुलाने लगे। उसके बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने वाल्टर को यूपी के सरधना पर जागीरदारी दी और जागीरदार बना दिया। शाह आलम द्वितीय ने उन्हें तोहफे में दिल्ली में एक महल बनाकर दिया था। हालांकि आज यहाँ बैंक है, लेकिन पुरानी इमारत आज भी इतिहास की गवाह है। वाल्टर के साथ फरजाना मेरठ के सरधना आ गई और वह अब बेगम समरू हो चुकी थी। लेकिन 1778 में वाल्टर की अचानक मौत हो गई। इसी दौरान शाह आलम द्वितीय और तकरीबन 4000 सैनिक की रजामंदी के बाद बेगम समरू को सरधना का जागीरदार बना दिया गया। पति की मौत के 3 साल बाद फरजाना ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया और जोहाना नोबोलिस सोम्ब्रे बन गई। 1822 में बेगम समरू ने अपने फ्रांसीसी पति की याद में सरधना में विशाल कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कराया। इटली के कलाकारों ने उस वक्त 2700 सोने की मोहर लेकर पत्थरों पर इन जीवंत मूर्तियों को उकेरा। एक जमाने में सरधना स्टेट का इलाका अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक हुआ करता था। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख ही चुके हैं कि ये चर्च कितना विशाल है। इसका एरिया आप देख ही रहे हैं, कितना विशाल एरिया में ये फैला हुआ है। कितने लंबे लंबे चौड़े चौड़े बीमों के ऊपर इसके लेंटर को टिकाया गया है और किस प्रकार इसको इतना भव्य बनाया गया है। आप समझ ही सकते हैं कि बेगम समरू अपने पति से कितना प्यार करती होगी कि उसने उसकी याद में इतने विशालकाय चर्च का निर्माण करवाया, जो आज
कि वह उसके पति की पहचान के रूप में पूरी दुनिया में गवाही दे रहा है और उनको आज भी जीवंत रखे हुए है। आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पे साइड में भी किस प्रकार ईसाई धर्म से जुड़े हुए पैगंबरों को और उनसे जुड़े हुए महात्माओं को उकेरा गया है। और आप देख ही सकते हैं कि आज भी ये चर्च कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस चर्च का निर्माण कल ही कराया गया हो। तो अगर हमारे मन में श्रद्धा हो और किसी के प्रति प्रेम भाव हो और हम किसी के एहसान को माने और उसको प्रचार के प्रतीक के रूप में कुछ बनाएं तो वो चीज़ें मशहूर हो ही जाती हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि आगरा का ताजमहल भी विश्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ये चर्च भी विश्व प्रसिद्ध चर्च बन चुकी है। दोस्तों, अब हमने अपने इस चर्च की यात्रा को पूरी तरह पूर्ण कर लिया है। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं और आपसे एक अपील करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत एडिटिंग में लगती है। तो कृपया करके दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और दोस्तों, कोई सजेशन हो, कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हो, तो कृपया वो भी आप मुझे बताया करें। और आपके जो भी सवाल हैं उन सारे के सारे सवालों के मैं जवाब अपने वीडियो में और अपने कमेंट के माध्यम से आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अपने एक अपील के साथ आपसे मेरी दरख्वास्त है कि दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरी मेहनत का मुझे मेहनताना मिलता रहे और मैं भी मोटिवेट होता रहूं। फ्रेंड्स, बाहर हमें एक अंकल जी मिले थे जिनकी जहाँ पर हमने अपनी एक्टिवा को पार्क किया था। उन्होंने बोला था कि अब मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मैंने इस चर्च में गाइड का काम किया है। तो दोस्तों, अब हम उनके पास जाएंगे और उनसे इस चर्च के बारे में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे और समझेंगे कि जो हमारा ज्ञान था और जो उनका ज्ञान है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, या जो भी हमने रिसर्च करके इसकी हिस्ट्री को जाना है वो सच है, या गाइड की जो हिस्ट्री बताएंगे वो सच है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उनके पास चलेंगे और हम उनसे इस चर्च से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारियाँ, सारी की सारी मान्यताओं को जानेंगे। अब बोलोगे शुरुआत? तो फिर शुरू से बोल रहे हैं। शुरुआत से बिल्कुल। आज हम सदना चर्च आ गए हैं और अंकल सदना चर्च में पहले गाइड का काम कर चुके हैं। आजकल ये यहाँ पे एक ठिया भी लगाते हैं। फिलहाल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आज हमें ये सदना चर्च के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ देंगे, किसने बनवाया, कब बनवाया और इसका रखरखाव कौन करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बेगम समरू कुताने की रहने वाली थी। 5 साल की उम्र में कुताना छोड़ के अपने कोटे दिल्ली पे चली गई नाचने गाने के लिए। अच्छा। फिर 7 साल के बाद फिर वापस आ गई। अच्छा। फिर माँ और बेटी नाचने गाने के लिए फिर अपने कोटे पे दिल्ली पे चली गई। दिल्ली वापस चले गए? जी हाँ, दोनों माँ और बेटी। ठीक है जी। फिर कुछ आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता। जी। फिर अपने गाँव वापस आ गई। ठीक है जी। फिर भरतपुर में राजा जबड़ सिंह के यहाँ किसी बच्चे का किसी का जन्मदिन मनाया जाता, तो बेगम समरू वहाँ नाचने के लिए गई। ठीक है जी। तो पहले ज़माने में ये किसी का सिर काटना है तो दिया जाता था। तो समरू साहब जो हमारे फ्रांसीसी ईसाई थे वहाँ फ़ौज के सिपह सलार थे। तो बेगम समरू ने समरू साहब को मांगा। तो बेगम की परछाई बन के रहने लगी। फिर शाह आलम द्वितीय ने बेगम को एक सरदनी की जागीर दी थी, तो उसके उसमें 9 तहसील आती हैं। बेगम समरू को जी हाँ, उन्होंने पूरे स्टेट की वो जागीर दी थी। अच्छा, तो हाँ। धर्म से वो मुस्लिम थी? जी मुस्लिम थी। अच्छा। बाद में वो कन्वर्ट हो गई, ईसाई हो गई। अच्छा, बाद में वो ईसाई बन गए? जी हाँ। ठीक है जी। ठीक है। तो उनका जब तक शौहर रहा वो जब तक मुस्लिम रही। जब उनके शौहर मर गया उनके 3 साल बाद ईसाई बनी। अच्छा, 3 साल बाद ईसाई बनी। ठीक है। तो ईसाई बनने के बाद उन्होंने फिर उन्होंने ये प्रार्थना की थी, मैं लड़ाई जीतती गई तो मैं आपके लिए सबसे आलीशान चर्च बनवाऊंगी जो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। नहीं, ये बात तो सच है, बहुत ही ज़्यादा आलीशान चर्च है। 1809 में इसका फाउंडेशन रखा गया। अच्छा, 1809 में इसका फाउंडेशन रखा गया। 1829 में कंप्लीट हुआ। 20 साल बनाने में लगे। अच्छा 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 अच्छा। जो आप नक्काशी देख रहे हैं एक चूने के ऊपर बनी हुई है नक्काशी। जैसे इसमें सीमेंट का काम कोई नहीं है। सीमेंट का कोई काम नहीं।
और छोटी वाली ईंट लग रही है लकौरी। जी हाँ। और जहाँ तक उम्मीद है 1 फुट की वो 1 गज की चौड़ाई में ये पिलर बने हुए हैं। अच्छा, जिसपे सीमेंट के? नहीं बिना सरिये के? बिगैर सरिये के साहब। और जबरदस्त। और डाट पूरी वैसी है। जबरदस्त अंकल जी। तो अभी इसका रखरखाव कौन करता है अंकल जी? फादर लोग करते हैं साहब। अच्छा, फादर लोग करते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट का इसमें कुछ ऐसा वो लिख रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के अंडर में है। हाँ, वो उनके अंडर में है। अब उनके अंडर में। तो जो भी इसका रखरखाव है सरकार करती है, और जो पादरियाँ हैं पादरी इसके अपॉइंट करती है चर्च। जी हाँ। अच्छा, जो आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं शीशे के अंदर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये एक करामाती तस्वीर है जो रोम से बन के आई है। और एक टीन के ऊपर पेंटिंग, इतनी बड़ी पेंटिंग है जो अंदर शटर के अंदर लगी हुई है जी। जो इस दरबार पे मुराद लेके आता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी जाति का हो, इस दरबार को खाली हाथ जाता है। मतलब सारी मुराद। जी हाँ। और इसका नवंबर का पहला हफ्ता छोड़ के दूसरा शनिवार, दूसरा इतवार 6 घंटे के लिए 10 लाख 20 लाख ये फेर है। क्या होता है? 10 लाख 20 लाख पर भी इसका मेला बढ़ता है। अच्छा तो अच्छा, एयर फेयर है 6 घंटे के लिए पब्लिक। 6 घंटे के लिए पब्लिक? एयर फेयर है जी, आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, 10 लाख के आसपास लोग आते जी हैं। हाँ, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो नवंबर सकते के हैं। महीने में? जी हाँ, पहला हफ्ता छोड़ दीजिए, दूसरे सप्ताह में? दूसरा सप्ताह शनिवार इतवार। ठीक है जी, ठीक तारीख कोशिश पड़ जाता हूँ। ठीक है। और 25 दिसंबर को तो मेला बना दिया लोगों ने, इसमें भी पब्लिक काफ़ी आती है। अच्छा अच्छा, क्रिसमस पे? जी हाँ। ठीक है जैसे कि आपके यहाँ फुल डोल बनाया जाता है, जी जी तो ऐसी भगवान यीशु मसीह का जन्म दिखाया जाता है। जी जी जी। ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली अंकल जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अंकल अब शुरू करके आते हैं अंदर। चल भाई सर नहीं।